अस्सलाम वालेकुम। जाज़ेब अब्बासी एक नया यूट्यूब प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। फ़याज़ महमूद भी इस वीडियो में हमारे साथ होंगे। बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। अदालती महाज के ऊपर इस पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे कि 22 अप्रैल को इमरान खान बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत होने जा रही है। इस केस में किस हद तक इमरान खान और उनकी अहलिया को रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता। एक और ख़बर बहुत अहम जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़े तबसरे हो रहे हैं। अरशाद भट्टी जिनकी वाबस्तगी जियो न्यूज़ के साथ हैं, हम उनको जर्नलिस्ट तो इसलिए नहीं कह सकते कि फील्ड रिपोर्टिंग उन्होंने नहीं की। एंकर पर्सन आप उनको कह सकते हैं, तज्ज़िया वगैरह वो देते रहते हैं। उन्होंने एक एक्ट्रेस खातून फीमेल हैं, उनके साथ एक इंटरव्यू का टीज़र जारी हुआ है, उसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है, उस पर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो मुज़ाकराती अमल के दौरान जो बात चल रही थी जी कि मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं। हॉस्टल से अचानक बंद कर दिए गए, स्टूडेंट्स को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मुज़ाकरात के हवाले से अब तक की जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतलात ये हैं कि ईरान ये कह रहा है जी कि हम अपना वफ़द नहीं भेज रहे, इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे गुजारिश ज़रूर होगी, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो फ़याज़ साहब कहाँ से शुरू करें, आपकी क्या राय देखें, है? हम मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से शुरू कर लेते हैं। जी और या इमरान खान साहब से शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अदाकारा मीरा और इरशाद भट्टी साहब को ये हम अच्छा, मैंने एक वो देखा है तड़का लगा कोई दें एक थोड़ा सा। मुख्तसर सा एक क्लिप चल रहा है, तो ये है क्या असल में, आप ज़रा बताएं नज़र आने में। देखें, अदाकार शान और अदाकारा मीरा, इन दोनों की एक मुश्तरका एक फिल्म आ रही है जिसकी जो है हदायतकारी और मुसन्नफ है शान। और ईद उल अजहा पे इसको रिलीज़ किया जा रहा है और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में इसको एक रिवाइवल के तौर पे लिया जा रहा है, क्योंकि अच्छा। उससे पहले अदाकार शान की जो फिल्म थी बुला, उसने बड़ी जो है कामयाबियां समेटी हैं। और कहा यह जा रहा है कि उसके लिए वो लोगों को, फिल्म दिनों को अपनी तरफ खींच रही थी। गो ऐसे के ही सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, गो के इस पे मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने तनकीद की। अब परवेज़ रशीद साहब का मैंने देखा एक ट्वीट, उस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। लेकिन ये जो फ़न होता है, आपको अगर हम इसको कंपेयर करें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, तो इंडिया ने अपने खुदाओं के ऊपर भी मूवीज़ बनाई, उन्होंने तो बहुत उन्होंने कुछ तो किया ना, बहुत कुछ तो हमें भी थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। ओपन होना पड़ेगा। और उस पे ये फिल्म आ रही है और फिल्म का नाम है साइको। और ये उसकी प्रमोशन चल रही है, उसका टीजर भी उन्होंने जारी किया है। और लोग जो हैं वो बड़ा उसको पसंद कर रहे हैं। बल्कि उसका एक जुमला है, जो इन दिमाग असल आपका दुश्मन होता है, तो ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो उसी सिलसिले की कड़ी थी कि अदाकारा मीरा ने इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट में आई। और उस पॉडकास्ट में इरशाद भट्टी साहब ने जो उनसे, जो वो पूरा तो अभी सामने नहीं आया है, तो जी उसका जो हिस्सा उन्होंने खुद से वायरल किया, वो क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जर्नलिस्टिक एथिक्स वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो एक फील्ड रिपोर्टर की होती है। ज़ाहिर है वो हमसे नामवर भी हैं, हमसे बहुत बड़े वो जो है साफ़ी भी होंगे, मशहूर सब आदमी कुछ होंगे, है। मशहूर होंगे। लेकिन जो एक चीज़ है, उन्होंने उस तरह से कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं, सॉरी, रिपोर्टिंग नहीं हाँ की है जो रिपोर्टिंग नहीं की, उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग फील्ड उन्होंने। रिपोर्टिंग अगर की होती तो शायद उनको एथिक्स का पता होता। तो उस पर अदाकारा मीरा जो है मुसलसल एक ही सवाल का जवाब दे रही हैं कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप मुझसे जो फिल्म साइको है उसके ऊपर बात करें, और वो उनके माजी को कुरेदने की कोशिश करें, जो कि एथिकली भी दुरुस्त नहीं है। एक खातून है, खातून छोड़े एक मर्द भी हो, आप उसकी उसकी जो माजी है, उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, तो पहले आप उससे परमिशन लें कि जी मैंने आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू ये बात करनी है और आपसे पूछना है। तो ये एक उन्होंने बड़ा ही बिलो द बेल्ट जाके सवालात किए। और उनका ज़र्फ ये है कि वो हंसते हंसते ये कहेगी कि आप मेरी फिल्म साइको ज़रूर देखिएगा, और अपना जो हम रिवाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं उस पर भी आप हमारा साथ दीजिएगा। और वो हंस के चली गई। तो इस पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भट्टी साहब, वैसे तो आप माजी में लोगों को अखलाकियात का बहुत सारा दर्स देते रहे हैं, स्पेशली खवातीन को लेकर। जब बुशरा बीबी के खिलाफ एक जो मुकदमा इद्दत चल में रहा था निकाह वाला। इज्जत वाला, तो उस पर वो खासे जो है इसके ऊपर वो लेक्चर भी दिया करते थे, तो बिल्कुल दुरुस्त दिया करते थे। और अब जो है स्टैंडर्ड उन्होंने शायद अपना बदल लिया है, क्योंकि अब वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में लगे हैं। और व्यूज़ तो उनको मिल गए, लेकिन उनको एक्सपोज भी कर गए। अच्छा, मैं इस पे ना सिर्फ दो मुख्तसर बातें करूँगा। एक तो फ़याज़, हमारे पास पूरा इंटरव्यू नहीं है, जो टीज़र आया है, इसको इस नज़र से भी देखा जा सकता है कि हो सकता है वो फिल्म के टीज़र के तौर के ऊपर ही इसको मशहूर करने का हम्म एक तरीका ये अपनाया गया हो। आप ये भी दूसरी बात मुमकिन है कि अ, इसको इस पॉलिसी के तहत कुछ क्लिप्स जोड़ के उसको वायरल किया जा रहा है कि लोग जब ये पूरा इंटरव्यू आए तो उसको लोग देखें ताकि व्यूवरशिप बढ़े। तो इस पे सर एक ये भी आसान सा हल ये है, भी दो इरशाद भट्टी बातें हो साहब सकती सामने हैं। आके
एक्सपोज कर दें। हाँ, और तीसरी बात तो फिर तो खुद ही हाँ, expose और जो होंगे। बात आपने कही है वो भी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि निजी जिंदगी जो है वो लोगों की डिस्कस माजी किसी का भी हो सकता है, हाँ, वो उस पे भट्टी नहीं साहब का भी डिस्कस होगा। नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब चलते हैं इमरान खान बुशरा बीबी। 22 अप्रैल पीटीआई को बड़ी उम्मीदें हैं, अब बिल्कुल। रिहाई हो रही है दोनों की। देखें बस साहब, रिहाई तो शायद मुझे नहीं लगता इस टाइम जो हालात हैं। बैड लक कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि वो ये है कि पहले तो 1 साल 1.5 साल से उनके मुकदमात जो हैं वो लिंगर ऑन होते रहे, अब डेटें मिलती रहीं, कभी नहीं मिलती थी, कभी लग जाता था, कभी बगैर कार्रवाई के एडजर्न हो जाता था, कभी नैब आके मांग लेती थी इल्तवा, और कभी भी वो केस आगे नहीं बढ़ा था। ये हमने भी बड़े कोर्ट जी कवर किए हैं केसेस, लेकिन हमने नहीं देखा माजी में कि इतना इतना लंबा इमरजेंसी जो ये सजा मौतली होती है, ये एक इमरजेंसी रिलीफ होता जी। है, और वो कहीं पिछले 1.5 साल से चल रहा है। तो वो अब 22 तारीख मुकर्रर की गई है और डेट दे दी गई है। उसके लिए बुशरा बीबी ने एक सैटरडे को एक दरखास्त भी दायर की अपने वकील के जरिए। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी ग्राउंड है, मेडिकल ग्राउंड है, उसकी बेस पे उनका जो अर्ली हेयरिंग है उसको फिक्स किया जाए, और उसके साथ ही साथ उनका जो केस है सजा मुअत्तली का, उसको जल्द निपटा भी दिया जाए। तो जो इस वक्त इस्लामाबाद के हालात हैं, हालात तो यही बताते हैं कि जैसे आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो हमारी वफाकी आईनी अदालत जी है, वो वहाँ पर जुडिशल वर्क नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि शायद अमेरिकन वफ्द जो आज रात तक पहुँच जाएगा या फिर कल पहुँच जाएगा, और ईरानी तो ज़ाहिर अभी तक उस तरह जो है एग्री नहीं कर रहे, जो भी उन्होंने वज़ारत ख़ारजा ने उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, लेकिन बहरहाल वो आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो है खबर सामने आई है, रॉयटर ने दावा किया है कि जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रब्ता भी किया है, और रब्ता करके उनको एक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, और वो तहफ़्फ़ुज़ ये है कि जो आपने अब नए हुरमज़ की नाकाबंदी कर रखी है, वो है असल में फसाद की जड़, जो मुज़ाकरात को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। तो अच्छी खबर उसमें यह है कि सदर ट्रंप ने ये यकीन दहानी करा दी है कि इस पर गौर किया जाएगा, और इस वक्त ये इंटरनेशनल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। तो अगर तो मुझे तो ये लगता है कि वो मुज़ाकरात होंगे, और ये कल और परसों का ही दिन होगा, और आज 20 हो गई है, एक दिन कल का और परसों, तो मुझे ये लगता है कि शायद परसों भी बगैर कार्रवाई ही समात मुलतवी हो जाए। हो सकता है कोर्ट्स ओपन ही ना हो, जुडिशल वर्क ही ना हो, और अगर हुआ भी तो मेरे ख्याल में लोग जिस तरह से रास्ते बंद हैं, शायद उस तरह एक्सेस ना हो, तो हो सकता है तब भी समात ना हो। तो मुझे ये अगले वीक पे जाता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो जो आपने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मुज़ाकराती अमल की बात की, इस पे अगर हम मज़ीद इस इशू को एक्सप्लेन करें तो तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की तरफ से एक स्टेटमेंट जिस पे उन्होंने कहा है कि अमेरिका से दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ में शिरकत का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया है कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं आ रहे। इस अमेरिका ने दोबारा जहरीत की तो भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दिखा दिया है कि वो सफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है। अमेरिका ने जारहाना कार्रवाइयों का इर्तिकाब किया है और जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और उनके मुतालबात गैर हकीकत पसंदाना हैं। ईरान ने अपने मुतालबात को वाज़ेह तौर के ऊपर बयान कर दिया है, उसको हम तब्दील नहीं करेंगे। मज़ीद उन्होंने ये कहा जी कि ईरान के कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो हम जो डेडलाइंस हैं या जो अल्टीमेटम्स हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई यकीन नहीं रखते। और इस वजह जो अब इख्तिलाफ़ात दोबारा बढ़े हैं वो ये है जी कि अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की एक वीडियो जारी की है, और उसमें ये कहा है जी कि अमरीकी मेरीन्स ने जो है वो ईरान के जहाज़ के ऊपर कब्ज़ा कर दिया है, और ये जहाज़ जो है वो इस वक्त अमेरिका की तहवील में है। और देखें अब भाई जी साहब, एक चीज़ जो है, ये तो इसमें जो जेन्युइन बात कर रहा है ईरान, कि एक चीज़ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप सीज़ फायर हुआ हुआ है, आपके कहने पे उन्होंने पाकिस्तान के कहने पे दीगर जो ममालिक हैं बीच में इन्वॉल्व हैं, उनके कहने के ऊपर उन्होंने अब नए हुरमुज़ को ओपन कर दिया। अब अमेरिका को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मुझे नहीं लगता, देखें ट्रंप इंतज़ामिया शायद चाह रही, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं चाहते होंगे कि ये फौरी तौर पे मामला ख़त्म हो। वो लोग जो हामी होंगे, तो हो सकता है उन्होंने मशवरा दिया हो कि जी आप नाकाबंदी कर लें, ये बेस्ट टाइम है, और वो नाकाबंदी करते करते वो इस नहज पे मामला ले गए कि एक जहाज़ पे कब्जा करने का ना सिर्फ दावा किया बल्कि वीडियो भी जारी कर दी, फायरिंग भी उसके ऊपर कर दी। तो उसके बाद अब पाकिस्तान को मुदाखलत करना पड़ी है, जो रॉयटर दावा कर रहा है, और बिल्कुल दुरुस्त करना पड़ी है। और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है एक पैगाम भी पहुंचा दिया कि अगर ये नाकाबंदी रहेगी
तो ये वो बुनियादी चीज़ है जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। तो फिर जंग बंदी का जो ख्वाब है वो शायद ख्वाब ही रह जाए और दुनिया एक उस तनाज़े में गिर जाए जो शायद आग, जंगल में कहते हैं आग की तरह फैल जाएगा। तो अभी भी वक्त है इसको समेटने का, क्योंकि मुज़ाकरात की जो टेबल है वो बिल्कुल पाकिस्तान में तैयार है। पाकिस्तान सालसी के लिए तैयार बैठा हुआ है। और जो मैं पहले भी पढ़ रहा हूँ, जब पीछे पाकिस्तान में मुज़ाकरात का जो फर्स्ट राउंड हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड था। उसमें इतनी इनकी आपस में गर्मा गर्मी और बहस मुबाहिसा होता था कि ऊंचा ऊंचा एक दूसरे, जिस तरह इंसान लड़ पड़ता है इस तरह की होती थी। उसमें फिर जो है पाकिस्तानी जो मीडिएटर बैठे हुए थे, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो वज़ीर ख़ारजा थे, उसके अलावा आर्मी चीफ साहब हैं, और ये बैठे हुए थे। ये उनको अलग करते थे, फिर दूसरे रूम में ले जाते थे, फिर समझाते थे, फिर लाके इकट्ठा बिठाते थे। तो अभी भी पाकिस्तान वही कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो जाएगा। और अगर कामयाब होता है तो ये यकीनी तौर पे एक दुनिया को एक ऐसा अमन देगा जो शायद मुद्दतों याद रखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। पीस मेकर के तौर के ऊपर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो उसकी कोशिशों को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोशिशें कर रहा है। आखिर में एक तनकीदी मामला है, उस पर भी डिस्कस करते हैं और फिर गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं। फयाज़, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हाई अलर्ट रहा, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और उनको रिजॉल्व भी करना चाहिए, मेहमानों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक ख़बर ये सामने आई जी कि जो हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हैं या बच्चों के या बच्चियों के, उनको अचानक से बंद कर दिया गया और बच्चों को कह दिया गया जी कि आप जाएँ यहाँ से। उसकी वजह से मिसमैनेजमेंट की इत्तलात आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे अपने घरों तक नहीं जा सके, इश्यूज़ रहे। तो इस इशू पे आपका क्या नुक्ता नज़र है? देखिए, इस पे मैं बड़ा क्लियर हूँ। हर काम जो है ना, फिर हम कहते हैं जी एक इदारा करके दे, हमारी ब्यूरोक्रेसी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, रेड जोन के ऑफिस आपने बंद करने हैं, आपको पता है कि हमने पूरा एरिया बंद करना है, लोग नहीं पहुंच सकेंगे, तो यही नोटिफिकेशन आप शाम के वक्त कर दें। पहले आप तरदीदें कर रहे हैं जी ये फेक चल रहा है, उसके बाद रात को आप रेड जोन के ऑफिस बंद कर रहे हैं, तो मतलब इतनी ताखीर के साथ आपने खुद से भी कोई काम करने हैं। आपको हर काम आप कहते हैं कि हमें एक इदारा कर करके दे, नहीं होता ऐसे। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे सिविलियन इदारे हैं, उन्होंने भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है और ये उनकी हद तक जो मिसमैनेजमेंट है उसका खमियाजा आम आदमी को, स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये कल शाम को टाइमली हो जाता तो कोई इसमें इशू नहीं था। दूसरा, आप उनको कुछ शटल सर्विस फराहम कर दें स्टूडेंट्स को, ये ऐसी तमाम तर सहूलियात दे दें ताकि वो बाहिफाजत अपने घरों में पहुंच जाएं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत होती है तो उसमें इन चीज़ों को ज़रूर लुक आफ्टर किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हॉस्टल है, अब हॉस्टल में बच्चे क्यों जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जो जिस इलाके से उन स्टूडेंट्स का ताल्लुक होता है उनको वो सहूलत वहाँ पे दस्तयाब नहीं होती एजुकेशन की। तो इसलिए वालिदैन फ़ैसला ये करते हैं कि हम अपने बच्चियों को फ़लाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे, वहाँ पे उस इलाके में हॉस्टल होगा, हॉस्टल में रिहाइश उनको मिल जाएगी। तो अगर सिक्योरिटी मेजर्स के तौर के ऊपर हॉस्टल्स बंद करने हैं, ज़रूर करें, बिल्कुल करने चाहिए, कोई बात नहीं। ये स्टेप्स लिए जाते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ हर जगह जी पाकिस्तान को दुनिया में लिए जाते हैं, होता है। लेकिन इसको 2 दिन पहले आप स्टूडेंट्स को इत्तला कर दें कि जी ये हॉस्टल्स बंद हो जाएंगे, आप अपने अपने घरों तक चले जाएं, ताकि बस अड्डे चल रहे हों, रेल का निज़ाम चल रहा हो, तो आप बआसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो इन इश्यूज़ को मेरे ख्याल में लेकिन स्ट्रीमलाइन चलें, जो भी है अब भाई साहब, इस इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन इन तमाम से जो अबव ऑल हम बात करें तो पाकिस्तान बहुत आगे, और जो पाकिस्तान को इस वक्त कामयाबियां मिल रही हैं हम उसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें उसमें भी कामयाब करें। और ब्यूरोक्रेसी से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को भाई टाइमली आप जो है मैनेज कर लिया करें, ताकि हमारी जो है मिस मैनेजमेंट की को बात ना हो, बल्कि पॉजिटिवली हमारी चीज़ें आगे बढ़े। जिस तरीके से पाकिस्तान अपना ये किरदार निभा रहा है उस पर तो यकीनन हमें सलाम करने को दिल करता है और यकीनन हम सलाम पेश भी करते हैं और दुनिया इसको सराह रही है। तो ये कुछ अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।